एक एक सेकंड का हिसाब होगा आपका, एक एक सेकंड का। एक तुम्हारा कर्म जो 1 मिनट दूसरे को कष्ट दिया और 100 मिनट तुम्हें कष्ट देगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिएटिव मोटिवेशनल में। इस वीडियो में गुरुजी ने यह बताया है कि हमारे कर्म कैसे हमारे सामने आते हैं। अच्छे बुरे कर्मों का खाता सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास ही होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, अगर बुरे कर्म है तो बुरे फल की प्राप्ति होगी। अगर आपने जरा सा भी किसी को दुख दिया है तो उसका 10 गुना बढ़कर भगवान आपको दुख देगा। तो आइए सुनते हैं महाराज जी के इस प्रवचन को और पुण्य के भागी बनते हैं। राधे राधे। ये होता है कि जब मिलता है तब सबको दिखाई नहीं देता है। जब दंड मिलता है ना भाई, अगर ऐसा कुछ विधान होता कि उसने गाली दी, तुरंत 4 थप्पड़ पड़ गए किसी ने, तो वह हिसाब हो गया। ऐसा तो नहीं है, मुकदमा चलता है वर्षों, फिर कहीं उसे दंड का विधान होता है, तब तक कोई जानता नहीं। यहां की भी बात ऐसी ही हमारे भगवान का हिसाब। जिंदा पशु को ऐसे बांध के नीचे से आग लगाए, कितनी घृणित बुद्धि हो रही है। भला किसी दूसरे के शरीर को काट कर खाने से तुम्हें सुख मिलेगा? तुम स्वस्थ रहोगे, तुम चिंता रहित हो जाओगे, शोक रहित हो जाओगे। बस में बैठे जा रहे हैं, बारात में सब मस्त है, अचानक आग लग गई, सब भून गए, जल गए पूरे। एक्सीडेंट हुआ, मर गए। ये हो पूरी बस खाई में गिरी, सब नीचे। दोष देंगे भगवान का। आज तुम सत्कर्म की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन तुमने क्या क्या कर्म किए। तुम्हें कभी होश आ रहा है? उसमें परमात्मा है, उसमें जीव जो कहा गया है, जो तड़प रहा है, उसे तुम धीमी धीमी आग में भूंज रहे हो। ये ब्याज सहित मिलेगा, चिंता मत करो। जब ब्याज सहित मिलेगा उस समय तुम सुधर गए हो, मान लो। भले किसी भी यश में, किसी भी स्थिति में जब ब्याज सहित वो मिलेगा, तब ये होगा भगवान बड़ा बुरा करते हैं, देखो हमने क्या बुरा किया था या इसने क्या बुरा किया था। लेकिन तुम त्रिकालज्ञ तो हो नहीं कि तुम पूरे बहुत होश में जो कह रहे हैं, होश में हो जाओ। खेती है, जो बोगे वही काटोगे। 1 दाना 100 दाना देता है, समझ में नहीं आता। यही समझाने के लिए सत्संग, भगवत प्रेमी महात्मा जन विविध रूपों में, विविध भावों में इस जगत को अमृत पान कराते हैं। नर्थ प्राय मशाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये धन की प्रधानता बुद्धि में हो जाने से अनर्थ जागृत हो जाता है। जिसे हम अर्थ कहते हैं उसे धर्म से सीमित किया गया है। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। काम को मोक्ष के समीप रखा गया है, अर्थ को धर्म के समीप रखा गया है। धर्म से अर्थ कमाओगे तो कामनाओं की जो पूर्ति होगी वो मोक्ष की तरफ ले जाएगी। अधर्म से अर्थ कमाओगे तो राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा और तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे हमें प्रगट में दिखाई देता है कि 1 लाख रुपया का जरा छल कपट किया, 1 लाख मार दिए, ठीक है, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुम्हें बड़ा सुख लग रहा है। अब वो 1 लाख जब तुम्हें मारेंगे, बहुत सह नहीं पाओगे। ऐसी प्रिय जगह चोट पहुंचाएंगे जहां मरोगे भी नहीं और तड़पोगे। हमारी बात तक पहुंच जाओ जो हम कह रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि हम दूसरे को छल कपट हिंसा आदि करके धन कमा लिया, तो तुम किसको सुख देना चाहते हो? शरीर को और शरीर के प्रियजनों को। वो ऐसी जगह चोट पहुंचाएगा जहां तुम अधिक प्यार करते हो कि पूरे जीवन आह बोलते रहो, कोई दवा उसकी नहीं मिलेगी। तुम्हारा प्रियजन का बिछोह, प्रियजन का तड़पना और तुम्हें उसकी याद में, तुम्हें उसके दुख में दुखी होकर जीवन भर भोगना। मान लो ये कोई कहानी नहीं, सिद्धांत का वर्णन हो रहा है। आप सत्य से चल रहे हैं, आपके पास सुविधाएं कम हैं, अच्छा भोजन भी नहीं है, अच्छे वस्त्र भी, पर आपका हृदय शीतल रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपके विचार उत्तम रहेंगे, शरीर पूरा होगा, भगवत कृपा पात्र बनोगे। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता,
जब तुम धर्म से चलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा, लोक और परलोक सब जगह। इसलिए धन को प्रधान रख करके कोई कार्य न करे, धर्म पर दृष्टि रखकर धन कमाए। पर आज हमारी बुद्धि ठीक ना होने के कारण ये निर्णय नहीं कर पाती। आगे कह रहे हैं असाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। असाधु लोगों का संग तुम्हारे पुरुषार्थ को नष्ट कर देगा। बड़ी कृपा हुई जो भगवत मार्ग मिला है। अब असाधु का संग, बाहर से असाधु बनकर अगर आपके पास कोई आएगा तो आप संग ही नहीं करोगे, क्योंकि इतना तो है ही ना। पर वो साधु वेश में असाधु चिंतन, असाधु आचरण, तो आप मित्र बना करके पतित हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्रीय सिद्धांत परमार्थ के पथिक के लिए है असंगोहम पुरुषः, असंग भावना। सबसे भगवत भावना है, पर हमारा कोई न मित्र है न कोई शत्रु है। जहां हमारे आंतरिक अध्यात्म मार्ग में कोई प्रहार करे, हमें सहना नहीं चाहिए। तो ये था आज का प्रसंग दोस्तों। आपको प्रसंग सुनकर कैसा लगा? आप अपने जीवन में इस प्रसंग के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो सुनते रहिए महाराज जी के सुंदर प्रवचनों को और पुण्य के भागी बनते रहिए। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा आपसे राधे राधे।